दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:30 बज रहे हैं। और आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही जल्दी रात हो जा रही है, छोटा दिन हो रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है, मतलब अपने आवाज़ से। तो तबीयत ठीक नहीं रह रही है, मैंने बताया था ब्लॉग में। और आजकल यूट्यूब पे ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि ब्लॉगर लोगों के मतलब वो चीज़ें उनके थ्रू निकली हुई है। जो हमारे बिहार के ब्लॉगर हैं ना, वो टॉपिक लेके निकले हुए हैं। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद ना काफ़ी थोड़ा सा वो हो जाता है कि यूट्यूब पे आना। तो ये सब चीज़ें देखने में मैं रह जा रही हूँ आजकल, और थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि जो एक दूसरे के लिए फैला रहे हैं। तो अभी मैं अपना रूटीन लेके आ रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रूटीन लेके आऊँ, क्योंकि तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना गाँव आने जाने में ना तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। और इस चीज़ से हमारा ब्लॉग जो है वो सही टाइम से नहीं आ रहा है। और अभी भी हमारा जो है ना तबीयत ठीक नहीं है। सर में दर्द वगैरह रह रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी भागम भाग बहुत ज़्यादा है। भाई की शादी है, तुरंत अभी 5 दिन 7 दिन में हम निकलने वाले हैं फिर से गांव, स्पेशली मैं। तो उसके बाद इसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। और कपड़े वगैरह जो विंटर के हैं ना, वो मैं धुल रही हूँ और सुखा रही हूँ। तो आप लोगों को मैं ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। इतने सारे मैंने ठंड के कपड़े निकाले हुए हैं। अभी इतने सारे ठंड के कपड़े हैं ना, वो सब मैं धुलूँगी। और अभी फटाफट से थोड़ा सा मैं बेड पे लेटी हुई थी, तो ये कंबल मैं फ़ोल्ड नहीं करी हूँ, तो ये कंबल मैं फ़ोल्ड करूँगी। और आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या मैं ख़रीद के लाई हूँ। मार्केटिंग जो भी होगा मैं दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल मैंने अपने लिए एक स्लीपर लिया है, सैंडल बोल सकते हैं। भाई की शादी की तैयारी हो रही है, तो वो सब चीज़ें जो है इकट्ठा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि अभी एक एक चीज़ है, एक दो चीज़ है जो कि मैंने लिया है, अभी सारी चीज़ें मैंने ली नहीं है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी इकट्ठा कि मैंने क्या क्या लिए हैं। अभी दिखाते हैं। इतने सारे कपड़े मैंने रखे हुए हैं और इजी मैं लेके आई हूँ, तो उससे मैं धुलूँगी और चलते हैं। क्योंकि सोचूंगी तो सोचते रह जाऊँगी। और हाँ, दोपहर में जो हमने खाना खाया था ना, उसका बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि मन नहीं हुआ था धुलने का। तो अभी चलते हैं, फटाफट से बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद से कपड़े धोएंगे। और मशीन में मैंने कपड़े लगा रखा था, तो वो भी धुल गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को मैं दिखाती हूँ। उसके बाद से दोस्तों मैं आ गई थी रूम में। और रूम में ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो शादी की तैयारियां हो रही है, मेरी भाई की शादी की। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने लिए एक प्यारा सा सैंडल लेके आई हूँ शादी के लिए स्पेशली। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और इतना अच्छा है ना। वैसे हील मैं फ्लैट वाला ली थी ताकि दिक्कत ना हो। वैसे हील पहन के मैं चल नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए यही लेती हूँ मैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसका कलर भी, और सबसे कंफर्टेबल है पहन के चलने में ना। इतना अच्छा कंफर्ट हो रहा है कि ये बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे। तो धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेके आए हैं, पर धीरे धीरे दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि इकट्ठा जब हो जाता है ना सामान, तब दिखाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरा बेड को सही कर लूँगी, क्योंकि किसी चीज़ का ना टाइम नहीं हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। और अब क्या हो रहा है ना, दिन में भी लेटने पे थोड़ी सी कंबल मतलब चाहिए होता है, कंबल ओढ़ना। तो इसलिए कंबल जो है वो मैं ओढ़ रही थी। और यहाँ पे जितनी सर्दियों का कपड़े हैं ना, मैं सब निकाल चुकी हूँ। सब मैं थोड़े थोड़े करके धो रही हूँ। और धोने से ज़्यादा मुझे दिक्कत लगता है फ़ोल्ड करने में। धोने में तो चलो कोई नहीं, धो दिए, पर फ़ोल्ड करने में ना सर दर्द हो जा रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे कपड़े ना धुल गए थे, और जो बाहर आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब धुले नहीं थे। जब हम गांव से आए हैं ना, तो उस टाइम का गांव का भी कपड़ा हो गया था। 2-3 दिन के लिए जाओ, वहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े धुलते हैं, पर ये कपड़े हो भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे धुले हुए कपड़े मैं सोची कि छत पे डाल दूँ, पर धूप तो निकल नहीं रहा। यहाँ दिल्ली में बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा है पॉल्यूशन की वजह से। तो
यहाँ पे जो है ना कब रात हो रहा है कब सुबह हो रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। बस कपड़े डाल दो, मशीन के सूखे हुए हैं तो हवा से तो सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े जो है ना बहुत सारे कपड़े हो जा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि खाली रह रहा है, बिल्कुल नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी कपड़े मैंने धुले थे और सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ। और ये भी है ना रात को अगर शाम को डाल रही हूँ ना तो फिर ये रात में पूरे भीग जा रहे हैं, क्योंकि जो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं रात में, फिर सुबह में सूखते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और टाइम हो रहा था 5। पीहू को जाना था ट्यूशन, क्योंकि 5 बजे से ट्यूशन था। वैसे तो 4 बजे हो गया था, पर वो मैम कहीं गई हुई थी तो फिर 5 बजे से था। यहाँ पे खेल रही थी बैठ के पीहू। उसके बाद मैं उसका बैग वगैरह तैयार कर रही थी। और ऐसा हो रहा है ना पूरे दिन काम करते करते बिल्कुल थकान सा हो जा रहा है, मन बिल्कुल नहीं हो रहा है कि काम करूं। और बाल भी मुझे झाड़े 1-2 दिन हो गया था। और वैसे जब हम लंच करे थे ना तो बर्तन वैसे ही रह गया था, तो मैं सोची कि 5 मिनट टाइम है, तब तक मैं बर्तन धुल लेती हूँ, ताकि थोड़ा तो कम काम रहेगा शाम में और रात में। ऐसे हो जा रहा है ना कि इतना छोटा दिन हो रहा है कि मैनेज करना बड़ी मुश्किल हो जा रही है। सुबह उठो तो अंधेरा अंधेरा रहता है। आजकल तो बच्चे का स्कूल भी बंद हो रखा है, पर इसी वजह से ना थोड़ा सा रूटीन बदल जाता है। क्योंकि जब स्कूल होता है ना तो फिर उस टाइम हमारा रूटीन दूसरा होता है। सुबह उठो, बच्चे को छोड़ो, उनका लंच वगैरह तैयार करो, उनको लाने जाने से पहले अपना सब कुछ कर लेना होता है। पर जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तो फिर वही होता है कि दिन भर चलने लगता है। उसके बाद आ जाते हैं रात की खाने की बारी आ जाती है, तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि थोड़ा सा चाय तो चाहिए ही। क्योंकि जिस तरीके का मौसम हो रहा है ना, और पूरे दिन आदमी एक बार खाना खाता है फिर वो लगता है जैसे कि अभी अभी खाया है, तो फिर पूरे दिन दोबारा नहीं खा पाते, जिसकी वजह से शाम को थोड़ी सी भूख सी लग जाती है। तो फिर चाय में कुछ नाश्ता वगैरह कर लो, उसके बाद आराम से काम करो, खाना वगैरह बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके का रूटीन है मेरा। तो पहले यहाँ पे साग बनाना था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले साग को मैं रख देती हूँ, क्योंकि साग बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और सर्दी के मौसम ना सबसे अच्छा लगता है साग। तो यहाँ पे मैं कट कर ली थी। सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगता है, गैस भी लगता है, पर खाने में हमारा मतलब जो हम है ना बिहार के, तो फिर उनको साग बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे साग सबको पसंद है, पर हमें स्पेशली ज़्यादा पसंद है। चाहे कुछ भी हो, जितना दिन मिलेगा उतना दिन खाएंगे। तो इस तरीके से मैं बना लूँगी। और मैं इस सब को हटा के एक एक करके चुन ली थी मैंने। उसके बाद मैं बना रही थी बैंगन का चोखा, भरता बोल लीजिए, चोखा बोल लीजिए, तो यही था। बैंगन का भरता भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसी तरीके से मैं इसको पका लूँगी बैंगन को। और सब कुछ पका के फिर अच्छे से इसको मैरिनेट कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने बैठाया था पीहू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, काम के साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि टाइम निकालने से ही होगा, नहीं निकाल पाएंगे तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। सब कुछ अकेले मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ये ज़िंदगी है, इसको काटना ही है, करना ही है। तो फिर बिना मैनेज किए नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर में दिया वगैरह मैंने जला दिया था, और काफ़ी खूबसूरत लगता है जब लाइटें जल जाती है मंदिर की, तो और बहुत ही प्यारा लगता है। क्योंकि ये इस बार दिवाली में मैंने इसको अच्छे तरह से डेकोरेट कर दिया है, तो इसीलिए। उसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे, और चावल भी मैंने रख दिया था, उधर साग भी बन रहा था। तो साग को तो बनने में बहुत टाइम लगता है। तेरी झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। कृष्ण जी का मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, ओ नजर लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना
श्रृंगार, नजर लग जाएगी